नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3। 2 पार्ट हम पहले करा चुके हैं, तो पार्ट 3 अभी पढ़ेंगे। तो सवाल देखते हैं सीधा ही। सवाल कह रहा है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से घटकर 7/3/4% होने पर उसकी आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। तो उसकी पूंजी क्या है? माना एक व्यक्ति जो ब्याज पे पैसा देता था, पहले जो कोई पैसा देता था उस पर कितना लेता था? 8%। लेकिन वो घट गई रेट, तो कितनी हो गई? 7/3/4%। इतनी घट गई, तो इसकी वजह से उसको कितने रुपए का लॉस हुआ? आय में कितनी कमी हुई या लॉस हुआ? 61.50 रुपये, इस दर कम होने की वजह से। तो ये कितनी दर कम हुई? तो 8 में से 7/3/4 घटाएंगे तो 1/4% बचेगा। तो 1/4% दर कम हुई, उसकी वजह से उस व्यक्ति को रुपए में कितने रुपए कम मिले? इतने 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। तो अब पूछ रहा है क्या? उस व्यक्ति की पूंजी यानी मूलधन क्या था जो वो ब्याज पे दिया था। तो अब हम लिख सकते हैं 1/4% बराबर 61.50, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में कमी हो रही है, ये परसेंटेज की कमी है, ये रुपयों में कमी है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं? तो ठीक है, तो वही लगा देंगे 100% बराबर क्या होगा, यानी 1/4% बराबर इतना है, तो 100% बराबर वही अपन शुरू से लगाते आ रहे हैं, सारी प्रश्नावलियों में चला है। ये ट्रिक बहुत काम की है दोस्तों। तो ठीक है, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 100 गुणा 61.50 बटे 1/4। अब ये 4 बटे से ऊपर चला जाएगा, डबल बटे में आ गया ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, 4 गया ऊपर और 2 पॉइंट हटाएंगे तो इस 4 को हटा दो, 1 के 2 जीरो लगा दो, पॉइंट भी हट गया। ठीक है, अब इस 100 से इस 100 को काट दो, 4 से गुणा कर दो इसको, 6150, अब पॉइंट हट गया, गुणा 4 बराबर जीरो, 4×5 20 की जीरो से लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 6 चौका 24,600 रुपये आंसर। यानी उसका मूलधन कितना था? इसका पूंजी 24,600 रुपये। ये है दोस्तों, आया समझ में? ओह सॉरी, नीचे चला गया। ठीक है, और एक सवाल लेते हैं। किसी धन पर 8% की दर से 6 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले हमें मूलधन निकालना है इसमें, जबकि पूछा क्या? साधारण ब्याज, लेकिन उसके लिए हमें पहले मूलधन चाहिए। इसका साधारण ब्याज पूछा है, तिगुनी राशि का, तो पहले एक गुनी तो निकाल लें। तो दर है हमारे पास 8%, समय है 6 वर्ष और ब्याज दे रखा है 1200 रुपये। तो हमारा वही सूत्र एक बार और लिख देता हूँ जो याद हो जाए, ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि हर सवाल में ही लगभग इसी से हो रहा है। तो ब्याज दे रखा हमारा 1200 गुणा 100, सूत्र वाला लिख लेंगे। मूलधन हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन को ऐसे ही लिख देंगे। दर दे रखी है पहले की 8%, समय दे रखा 6 वर्ष। ठीक है, तो काट दो, 6 से 12 को काट दो 2 बार, 2 से 8 को काट दो 4 बार, 4 से 100 को काट दो 25 बार। तो मूलधन बराबर क्या बचा? इधर इधर तो कुछ बचा ही नहीं, मूलधन बचा जो इधर ले लिया 25, और 2 जीरो इसके बच रहे हैं ये, यानी ये 2 एक बार कटेगा तो ये 100 हो जाएगा ना। तो 25 गुणा 100 करेंगे तो 2500 रुपये। ये आ गया मूलधन। अब हमारे पास मूलधन आ गया। अब वो आगे सवाल क्या कह रहा है, इस मूलधन से तिगुनी राशि यानी 3 गुणा राशि, यानी तिगुनी राशि क्या होगी? 3 गुणा कर देंगे 3 से, तो कितनी हो जाएगी? 7500। यानी अब हमारा मूलधन क्या हो गया? 7500।
तिगुनी राशि 7500 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर वही सूत्र है हमारा, ब्याज गुणा 100 बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो ब्याज हमें निकालना है इसमें, तो ब्याज ऐसे ही लिख देंगे 100 बराबर मूलधन। अब हमारा कितना है 7500, क्योंकि तिगुनी राशि के लिए पूछा, तो 1 गुणी 2500 तो 3 गुणी 7500 गुणा दर है अब 10%, समय है अब 2 वर्ष। ठीक है, अब काट लो इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। ठीक है, तो इधर तो क्या बचा, केवल ब्याज। ब्याज बराबर 7500, 10 गुणा 2 करेंगे 20, 20 गुणा 75 करेंगे तो 150 और 1 जीरो 1500 रुपये आंसर। यानी साधारण ब्याज 2 वर्ष का इससे तिगुनी राशि का यानी 7500 का 1500 रुपये होगा, यही आंसर है। आया समझ में दोस्तों? सूत्र वही है, ट्रिक हमारी एक ही है, वही है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब सवाल लेंगे अगला। एक्स तथा वाई दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। इन दो समान राशि 7.5% की दर से, दर भी समान है लेकिन ये टाइम में फर्क आ गया, एक को 4 वर्ष के लिए दिया गया और एक को 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है? तो यानी x को दी गई राशि कितने में दी थी? 7.5% में। कितने साल के लिए दी गई थी? 4 साल के लिए। इसको गुना कर लेंगे, 7.5% इंटू 4 बराबर 7.5 30% इंटू 4। और बाई को दी गई राशि वही 7.5% दी गई थी, लेकिन इसको 5 साल के लिए दी गई थी, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.5%। और इनमें अंतर क्या है? 7.5% का। अब ये तो आ गया परसेंटेज का अंतर, और हमें क्या दे रखा है उसने? 150 रुपये, जो कि रुपए में अंतर दे रखा है। तो अब हमारे लिए काम आसान हो गया। तो परसेंटेज का अंतर यानी कि 7.5% बराबर, इसको लिख सकते हैं 7.5% बराबर, उसने ये दे रखा है ना, दोनों का अंतर बराबर 150 रुपये। तो अब सीधा सा 100% बराबर हम निकाल लेंगे, जो हम शुरू से करते आए, 100 गुणा 150 बटे 7.5। ये पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा देंगे, इधर पॉइंट हट गया। अब 25 75, अब 25 चौका 100 और एक जीरो, 40 बार 25 से ये 1000 कट गया, और 25 से ये 3 बार, 3 से इसको काट लेंगे, 5 दिया गया 15 और 50 बार ये गया। 40 गुणा 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 गुणा 50 बराबर 5 को 20 और 2 जीरो, 2000 रुपये आंसर। कितनी राशि थी वो? 2000 रुपये। आगे समझिए, एक बार फिर से समझा देता हूँ। यानी एक्स और वाई दोनों को 7.5% पे उसने दर से पैसा दिया था, लेकिन एक को 4 वर्ष के लिए दिया था, एक को 5 वर्ष के लिए, तो हमने ये गुणा कर लिए। तो इसका कितने हुआ 4 वर्ष का ब्याज? 30%। यानी हर वर्ष समान चलता है ब्याज, तो 7.5 7.5 7.5 4 साल में 30%, और इसका 5 साल में जाके 37%। दोनों का अंतर निकाला 7.5%, और अंतर को रुपए में उसने पहले दे रखा हमको 150 रुपये, तो परसेंटेज का अंतर बटे रुपये का अंतर हमने बराबर कर दिया और 100% का मान निकाल दिया, वो मूलधन आ गया, यानी जो राशि दी गई थी वो आ गई। ठीक है, अगला सवाल। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया।
यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर यह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। तो यह ऋण राशि कितनी है? यानी पहले साल समिता कितना ब्याज देगी? जो है वही देगी 6%। और दूसरे साल कितना देगी? क्योंकि वो आगे कह रहा है सवाल में 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 6.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे? 7.5%। और तीसरे साल में और बढ़ जाएगी, 1.5 साल प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 7.5 और 1.5 9%। चलो 3 साल में उसने इतना ब्याज दिया, तो टोटल 3 साल में ब्याज कितना दिया परसेंटेज में? तीनों को जोड़ दो, 6 7 13 और 9 22.5% ब्याज उसने दिया 3 साल में। अब ये 22.5% हमें रुपए में उसने सवाल ने दे रखा है 8190 रुपये। वो कह रहा है क्या 8190 रुपये दिए, हम कह रहे हैं नहीं उसने 22.5% ब्याज दिया, जबकि सवाल कह रहा है कि नहीं उसने 8190 रुपये दिए। तो चलो तेरी भी बात मान लेते हैं और हमारी भी मान लो, बराबर कर देते हैं दोनों। तो 22.5% बराबर 8190। तो हमें क्या चाहिए? 100% का मान। 100% बराबर ये इसको नीचे पटक देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। 100 गुणा 8190 बटे 22.5। ठीक है, पॉइंट हटा लो, एक जीरो बढ़ा लो, 25 से काट दो, 25 नब्बे 225, और ये कट जाएगा 25 से 40 बार। अब 9 से 9 9 9 9 81, और 9 एकम 9 और 0, 9 से 910 बार ये कट गया। अब बचा क्या? अब इन दोनों को गुणा कर दो, 40 गुणा 910 बराबर 36,400 रुपये आंसर। आगे ना, तो क्या ऋण की राशि कितनी थी? 36,400 रुपये थी। ठीक है, बड़े आसान सवाल। अगला सवाल देखते हैं। हम्म। एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% ब्याज दिया। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4440 हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया इस 45,000 में? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कुल धन हमारा कितना था? 45,000 रुपये। इसने एक दे दिया कितना? 8% वार्षिक दर से, और दूसरा दे दिया 12% वार्षिक दर से। एक को दे दिया 8% पे, एक को दे दिया 12%। और एक वर्ष बाद में उसको कितना कितना ब्याज मिल रहा है? एक वर्ष बाद में, एक वर्ष बाद उसको मिल रहा है कितना? 4440 रुपये। ठीक है, तो अब ये 8% इसको भी जा रहा है और इसको भी जा रहा है, तो सबसे पहले तो 45,000 का 8% निकाल लेते हैं हम। तो जीरो 2 जीरो गई बराबर 0, 8 में 40 जीरो, लगी 4 और 8 चौको 32 और 4 3600 रुपये। यानी दोनों को 8-8% देता तो उसका ब्याज कितना हुआ? 3600 रुपये 8% के हिसाब से। तो 0 4 14 8, यानी 840 रुपये एक्स्ट्रा कैसे आ रहे हैं ये देखना है। और ये एक्स्ट्रा इसकी वजह से आ रहे हैं कि ये जो है ये 4% एक्स्ट्रा ले रहा ना, ये तो 8% ही ब्याज दे रहा है, ये भी 8 इसका हमने कैलकुलेट किया तो 3600 आया, लेकिन ये 4% एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये जो मान बचा है ये किसका बचा है? ये 4% का बचा है। तो अब लिख सकते हैं हम 4% बराबर 840। अब वहीं आ गए हम घूम घाम के, तो 100% बराबर निकाल लो,
इन दोनों को गुणा करेंगे, 100 गुणा 840/4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 21,210। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 100 से 210 को गुणा करेंगे तो 21,000 रुपये। 21,000 रुपये किसका धन आया? ये आया 12% पर देने वाला धन। कौन सा? 12% पर। तो हमें क्या चाहिए? 8% पर देने वाला धन। तो टोटल कितना? 45,000। 45,000 में से जो 12% पर दिया वो धन घटा देंगे 21,000, कितना बच जाएगा? 24,000। तो 24,000 रुपये आंसर है जो 8% की दर पर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9600 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। माना यानी कि 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, इस 3 दिन से 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है? 9600 रुपये। और 2 वर्ष का दे रखा हमें, और 2 वर्ष का 8700। ठीक है, और इनमें वर्ष में कितना अंतर है? 1.5 वर्ष का, 1/2 वर्ष। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2 और 1, 3/2 वर्ष लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर रुपये में कितना अंतर है? 9600 से 8700 घटेंगे तो 900 रुपये। तो इससे क्या हुआ कि 1.5 वर्ष का ब्याज कितना निकला हमारा? 900 रुपये। अब 1.5 वर्ष का ब्याज 900 रुपये आ गया, तो 1 वर्ष का ब्याज भी हम निकाल सकते हैं। तो 3/2 वर्ष का ब्याज 900 रुपये, तो 1 वर्ष का वही ट्रिक इसमें लगा दो, 900 गुणा 1/3, और ये 2 बटे में 2 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। 300 गुणा 2 करेंगे तो 600 रुपये, यानी 1 वर्ष का ब्याज आया 600 रुपये। तो इसमें क्या है? 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष का ब्याज, या 1.5 वर्ष की जगह अपन 1 वर्ष का निकाला, 2 वर्ष का भी निकाला, डायरेक्ट 1200 आ जाता, बराबर 600 गुणा 2 बराबर 1200 रुपये। अब 1200 आ गया, तो अब जो 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, तो 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास है, तो मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा कि नहीं? तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना? 8700, ब्याज घटा दिया 1200, कितना बचा मूलधन? मूलधन बराबर 7500 रुपये। मूलधन आ गया 7500 रुपये। अब आगे सवाल क्या कह रहा? मूलधन ही पूछ रहा है। मूलधन और यदि दर भी पूछ ले, माना कि दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। दर कैसे निकालेंगे? अब मूलधन तो आ गया हमारा, अब इसी में दर पूछ लेता तो मूलधन 7500 आ गया, तो अब वही सूत्र लगा दो, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर गुणा समय। ब्याज कितना है? 1200, 100, और मूलधन 7500 आया। दर हमको ज्ञात करनी है, समय हमारे पास 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, 2 से इसको काट लो 6 बार। अब 3 से इसको काट लो 2 बार, और 3 से ये कट जाएगा 25 बार।
अब 25 को 200 200 हो गया ना, ये 2 × 200, 25 से 200 को काटेंगे तो 8% आंसर आ जाए। ये दर अगर पूछे तो, नहीं तो यहाँ तक सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, अगला अगला सवाल।